रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के IPS किड्स स्कूल मुजफ्फरनगर में उर्दू बेदारी फोरम की जानिब से रिसाला बेदारी का इजरा किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर नवाज देवबंदी, सईदुज़्ज़मा साहब, साबिक MP और साबिक वज़ीर उत्तर प्रदेश मेहमान मुकर्रम रहे। प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर उर्दू अदब की मशहूर शख्सियत डॉक्टर सदाकत देवबंदी ने फरमाई और निज़ामत अल्ताफ़ मशल साहब ने बखूबी अंजाम दी। ये रिसाला उर्दू बेदारी फोरम के तर्जुमान की हैसियत से बेदारी नाम से जारी किया गया, जिसमें उर्दू की इब्तदाई अर्तक़ा के मराहल और उर्दू की सूरत हाल के मुतालिक तफसीलात दी गई हैं। इसके साथ ही उर्दू बेदारी फोरम की सरगर्मियों का अहाता किया गया है, जिनमें ख़ास तौर से उर्दू तहरीरी व तकरीरी मसाबका 2024 का इनकाद है, जिसमें प्राइमरी सतह से लेकर डिग्री की सतह तक के तलबा व तलबात शरीक हुए और इस तरह से तकरीबन 156 तलबा व तलबात को इनामात से नवाजा गया। आज के भी इस प्रोग्राम में जो लोग उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं, उसमें किसी भी तरह का ताउन करते हैं, उनमें से तकरीबन 34 लोगों को एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें निशान बेदारी और निशान इम्तियाज़ अवार्ड से उनको सरफराज किया गया है। बता रहा इमाम हदीस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कन्वीनर शहजाद अली और कन्वीनर औसाफ अहमद अंसारी का अहम किरदार रहा। इस प्रोग्राम में शरीक हुए सभी खुसूसी मेहमानों ने उर्दू फ़रोग़ के लिए अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। देखिए खास खबर। तीन शेर आपके सामने आप जो मेहमान खुसूसी और हमारे और शख्सियात वो अजनबी है मगर आशना से लगता है, वो अजनबी है मगर आशना से लगता है, मेरी गज़ल का कोई काफिया सा लगता है। तो दिलो दिमाग पे कुछ इस तरह वो छाए हैं कि ज़िक्र ग़ैर भी करना बहुत लगता है। और शेर सईदुज़्ज़मा साहब कि मेरा वजूद है तेरे वजूद से कायम, मेरा वजूद है तेरे वजूद से कायम, मैं मिसले अक्स हूँ तू आईना से लगता है। एक मरतबा फिर सभी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत साहिब सर मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अपनी तकरीर में ही
लिहाजा मैं माजरत खा हूँ तकरीर करने लगा। अलबत्ता एक दो बात करना चाहता हूँ, वक्त भी बहुत तंग है। पहले तो सैयद वजाहत शाह साहब ने जो पुरमग़ज़ गुफ्तगू की है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल गुफ्तगू है, तो मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। और उसी के साथ अभी पिछले दिनों तारुफ हुआ था औसाद साहब से, शहजाद भाई से, उनकी उर्दू बेदारी मुहिम से, तो मुझे कुछ ज़िंदगी का ज़्यादा सलीका और शऊर तो है नहीं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसकी पुष्ट पे जाके उसकी पुष्ट पे हाथ रख के खड़ा हो जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ। मेरी आज की हाजिरी सिर्फ इसी जज्बे से है कि मैं इनके काम को, ये कुछ ऐसे दीवाने होते हैं कि जो खामोश खिदमत गुजार हैं। बधाई रात को लगता होगा इतने लोगों को इकट्ठा करना उर्दू के नाम पे बहुत मुश्किल काम है, और खास तौर से बेदारी के नाम पे और हमारी कौम के नाम पर तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो इन्हें मुबारकबाद पेश करने आया था। आप लोग तशरीफ लाए हैं, आप भी काबिल मुबारकबाद हैं। बहरहाल इतनी बात जरूर कहूँगा कि दो काम जरूर कर लीजिए। एक तो उर्दू रस्मुल खत को जिंदा करने के लिए अपने घर को आप लोगों ने स्कूल पर सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। हर आदमी ये कहता है कि भाई स्कूल की जिम्मेदारी है, मैं कहता हूं कि घर से शुरू कीजिए, स्कूल भी शुरू हो जाएगा। अपने घर से रस्मुल खत शुरू कीजिए और एक लफ्ज रोजाना जिंदा किया कीजिए अपने बच्चों में, चूंकि रोज लफ्जियात मर रही हैं उर्दू की। मैं कल एक बच्ची, मैं हज कैंप चला रहा था देवबंद में, तो वो मौलाना ने तकरीर की, तो वो बच्ची कहने लगी कि जी डॉक्टर साहब बात की समझ में नहीं आई, क्योंकि मौलाना की गुफ्तगू थोड़ा और सकालत की तरफ जाती है। तो इससे मुझे ये लगा कि उर्दू की लफ्जियात बहुत तेजी से बन रही हैं, उनको जिंदा करने की जरूरत है। तो एक लफ्ज रोज जिंदा किया कीजिए अपने घर में, अपने बच्चों को बैठ के बताया कीजिए कि इस लफ्ज का ये तलफ्फुज है और ये मानी है। काम छोटा सा है, अलिफ बाता सिखाने लगिए, एक लफ्ज बताने लगिए, मेरा ख्याल से उर्दू की यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी। मैं उर्दू बेदारी मुहिम के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी खुशबनाही पर। अल्लाह ताला इनको और काम करने की तौफीक दे और तरक्की अता फरमाए। अभी उर्दू का मुस्तकबिल है रोशन, अभी उर्दू का मुस्तकबिल है रोशन, मेरा बेटा अलिफ लिखने लगा है। अभी उर्दू का मुस्तकबिल है रोशन, मेरा बेटा अलिफ लिखने लगा है। और एक शेर और देखो उर्दू के हवाले से, फिजा में चासू खुशबू बिखर गई है समर, फिजा में चासू खुशबू बिखर गई है समर, अलम उठाए ये उर्दू का कौन आता है, अलम उठाए ये उर्दू का कौन आता है। चाहे उसमें बच्चों के खुशखती का प्रोग्राम हो या तकरीरी व तहरीरी मुसाबका का प्रोग्राम हो या दीगर जो भी प्रोग्राम हमने कराए वो सब इसके अंदर जो है दिए हैं। और पिछले 1600 साल का उर्दू का इतिहास इसके अंदर हमने दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, ये किताब उनके मुंह पर तमाचा है, वो बताएगी कि है मुसलमानों की ज़बान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की ज़बान है, बल्कि हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के अंदर बोली जाने वाली ज़बान है। इस किताब की इशाअत में जिन हजरात ने हम लोगों का ताउन किया या हमारे कुरान के अंदर जिन स्कूल्स के मैनेजर्स और प्रिंसिपल्स ने हमारा ताउन किया है, उर्दू के फ़रोग़ और बेदारी के लिए हमारा साथ दिया, हमारा फरीज़ा बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के लिए कुछ एजाज़ी ये उर्दू बेदारी मुज़फ़्फ़रनगर की तरफ से आज जो ख़बरनामा बेदारी का रस्म इजरा था उसमें मेरी हाज़िरी हुई। और उर्दू के ये ऐसे खामोश खिदमत गुज़ार हैं कि ऐसे लोगों की हर गली कूचे और हर मोहल्ले और हर शहर में ज़रूरत है।
औसाफ साहब, शहजाद साहब, इन लोगों ने जो ये सिलसिला शुरू कर रखा है, ये काबिल क़द्र भी है और काबिल तक़लीद भी। बहरहाल मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्दू चूँकि हमारी मुश्तरका तहज़ीब की ज़बान है और इसके लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। ये नई नस्लों तक पहुँचेगी तो उर्दू का मुस्तक़बिल बहुत ज़्यादा रोशन होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उर्दू रस्मुल ख़त पर भी काम किया जाए और उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ पर भी काम किया जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लोग लिखना भी सीखें और बोलना भी सीखें। उर्दू की शीरीनी में कोई कमी नहीं है। उर्दू से मोहब्बत करने वालों की बेइंतहा तादाद है। हम मुशायरों में जाते हैं, देखते हैं हर मज़हब, हर मिल्लत, हर कौम, हर नस्ल और हर ज़बान का जानने वाला जो है वो उर्दू का दिलदादा है। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको मुहिम बना करके और लोगों तक इस जज्बे को पहुंचाएं। हमारे देवबंद के एक शायर थे दानिश आमरी, उनका शेर है कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुज़रता है सलीक़ा छोड़ जाता है। ये उर्दू ज़बान सलीक़े की ज़बान है, कल्चर्ड ज़बान है, महज़्ज़ब ज़बान है, मुतमद्दिन ज़बान है। लिहाजा ज़रूरत इसको लोगों तक इसका सही तारुफ़ कराने की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उर्दू ज़बान को लेकर कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया वो काबिल क़द्र है। हम उर्दू वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उर्दू ज़बान के बारे में शानदार फ़ैसला सुनाया है। उससे हमारी मुश्तरका तहज़ीब को भी तक़वियत मिलेगी और हमारी उर्दू ज़बान को भी तक़वियत। कहीं ना कहीं फ़रोग़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी इसके अंदर उर्दू फ़रोग़ के लिए। यकीनन ज़ाहिर है कि अगर हुकूमतों की जानिब से, अदलिया की जानिब से किसी ज़बान की हिमायत होती है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा तो मुआशरे और समाज में होता ही है। औसाफ अहमद अंसारी नाम है जी मेरा। किस तरह का प्रोग्राम किया गया आज? ये प्रोग्राम जो था हमारा, एक हमने जो है बेदारी ख़बरनामा के नाम से जो है उर्दू का जो है रिसाला निकाला है, जिसके अंदर हमने अभी एक प्रोग्राम कराया था बच्चों का तहरीरी और तकरीरी मुसाबका, जिसमें तकरीबन 1250 बच्चे जो है शामिल हुए थे। उन बच्चों को हमने जो है तकरीबन 150 बच्चों को ज़िला लेवल पर जो है उनको इनामात से नवाजा था, और जो स्कूल सतह पर 3-3 बच्चे थे उनको भी इनामात से नवाजा था। हमारी इस तंजीम का मकसद है हमारे माशरे के अंदर उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ हो, हमारे बच्चे इब्तदाई तालीम के अंदर उर्दू को शामिल रखें और अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने के लिए जो है उर्दू को फ़रोग़ दें। इसी मकसद से आज जो है हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने तकरीबन 40 लोगों को जो है निशान बेदारी देकर जो है एजाज़ से नवाजा है। और हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी जनाब नवाज़ देवबंदी साहब और मेहमान मुकर्रम जनाब सईदुज़्ज़मा साहब और जनाब वज़ाहत साहब और खुर्शीद अहमद साहब जो न्यू स्कूल के मैनेजर हैं वो, और दीगर बहुत से मेहमान जो है हमारे बीच आए थे, उन सभी ने जो है हम लोगों का जो है ताउन किया और जो है इस प्रोग्राम को कामयाबी के लिए जो है उनका बहुत अच्छा रोल रहा। अच्छा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी उर्दू ज़बान को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है, तो कितना इस पर फ़र्क पड़ेगा उर्दू से, जैसे फ़रोग़ के लिए? जैसे देखिए, जब हमारी ज़बान जो उर्दू है वो हमारी तहज़ीब है, और ज़बान के फ़रोग़ के लिए जब सरकार की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मैसेज आया है, जो कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि ज़बान किसी एक मज़हब की नहीं होती है, बल्कि ये जो है सभी मज़हब की ज़बान है और इसको फ़रोग़ देने के लिए जो है काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसका इस्तक़बाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मैसेज दिया है, जो बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और इंशाअल्लाह उससे जो है हम लोगों के अंदर जो है बेदारी पैदा होगी और हम लोग जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए और बढ़ चढ़ कर जो है काम करेंगे। उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह का उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम चाहते हैं कि इब्तदाई तालीम के अंदर बच्चों को उर्दू शामिल रहनी चाहिए। हमें अपने घरों के अंदर उर्दू रस्मुल ख़त को ज़िंदा रखना चाहिए, और
اسکولوں میں جہاں جہاں اردو کا نظم نہیں ہے ان اسکولوں کے اندر اردو کی تعلیم کا نظم کیا جانا چاہیے، اور بچوں کو جو ہے جونیئر ہائی اسکول کے بعد 9th کلاس 10th کلاس 11th اور 12th کلاس میں بھی اردو کی ایز اے سبجیکٹ لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ضلع کے اندر نواب عظمت ڈگری کالج ہے جس کے اندر جو ہے صرف لڑکیوں کے لیے ہے اردو کا نظم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اسلامیہ انٹر کالج اور دیگر اور جو یہاں پہ کالج ہیں ان کے اندر بھی جو ہے ڈگری کالج کا اردو کا نظم ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے اردو سے BA MA اور PhD بھی کر سکیں۔